हम हरियाणा की मिट्टी पढ़ रहे थे और हम भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, जिसके हम 2 भाग पढ़ चुके थे। आज आगे वाले हमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, मध्यम मिट्टी। मध्यम मिट्टी क्या होती है और कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, हमें इसको पढ़ना है। तो मध्यम मिट्टी से जानने से पहले आपको क्या जानना पड़ेगा, दोमट मिट्टी, जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। दोमट मिट्टी क्या होती है, एक बार रिपीट कर देते हैं। दोमट मिट्टी क्या होती है बच्चों, ऐसी मिट्टी जिसमें सिल्ट कितना हो, सिल्ट मतलब गाद कितनी हो 40%, और बालू कितना हो, उसमें बालू भी कितना हो 40%, और चिकनी कितनी हो उसमें 20%। इन तीनों का मिक्सर ही क्या कहलाता है, दोमट कहलाती है। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। और जो मध्यम मिट्टी है इसको हम 3 भागों में बांटते हैं मध्यम मिट्टी को। एक तो भारी मिट्टी, भारी दोमट मिट्टी कह सकते हैं, या मोटी मिट्टी भी बोल सकते हैं इसको। जो मध्यम मिट्टी है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला भारी दोमट या मोटी दोमट, हल्की दोमट और दोमट मिट्टी। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, अभी मैंने थोड़ा सा इसको रिपीट कर दिया। हम बाकी दोनों को पढ़ लेते हैं, भारी और हल्की को। ये हमारा पंचकुला यमुनानगर से होते हुए, ये हमारा दहली, ये नू, ये रेवाड़ी, ये महेंद्रगढ़ से सिरसा, और ये सीधा यहाँ आ गया पंचकुला में आगे। और अगर हम भारी दोमट की बात करें तो इसको क्या कहते हैं, मोटी दोमट भी कहते हैं। और ये पाई कहाँ जाती है, इसके लिए हम नोटेशन यूज कर लेते हैं। जो मोटी दोमट है उसके लिए हम क्या नोटेशन यूज करेंगे, ये वाली। मोटी दोमट कहाँ कहाँ पाई जाती है, देखिए भाई। एक तो गुड़गांव कहाँ है भाई आपका, ये रहा, यहाँ पाई जाती है मोटी दोमट। फिर मध्य नू, ये आपका नू है, यहाँ इस मध्य नू में पाई जाती है ये मोटी दोमट। फिरोजपुर झिरका, दक्षिणी हरियाणा का सबसे दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र कौन सा है भाई, ये है फिरोजपुर झिरका। यहाँ पर भी ये क्या पाई जाती है भाई, आपकी मोटी दोमट पाई जाती है। बात करें हम मध्य नू और फिरोजपुर झिरका, और फिर थोड़ी बहुत ये कहाँ पाई जाती है भाई, आपकी सिरसा में भी पाई जाती है। तो ये आपका क्या था भाई, गुड़गांव या गुरुग्राम। ये क्या है भाई आपका नू, और ये क्या है भाई आपका फिरोजपुर झिरका। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, और कि हरियाणा का दक्षिणतम विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, फिरोजपुर झिरका। एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जो 3 ओर से राजस्थान से घिरा हुआ हो, ये भी वही है, फिरोजपुर झिरका ही है जो 3 ओर से किससे घिरा हुआ है, राजस्थान से घिरा हुआ है। तो मोटी दोमट, और ये क्या है भाई आपका सिरसा। तो ये वो स्थान है जहाँ पर मोटी दोमट आपकी पाई जाती है। नेक्स्ट जो मध्यम मिट्टी का भाग होगा वो क्या होगा, हल्की दोमट। हल्की दोमट की बात करें, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो हल्की दोमट की अगर मैं बात करता हूँ, ये मिट्टियाँ कहाँ कहाँ पाई जाएगी, देखिए। इसके लिए हम नोटेशन ले लेते हैं, ये ग्रीन वाली, और कहाँ कहाँ, ये आपका अम्बाला है, और ये अम्बाला का क्या है, दक्षिण पश्चिम। देखो अगर मैं जमा का निशान मारता हूँ, ये आपका अम्बाला है, तो ये आपका पश्चिम हो गया, और ये आपका क्या हो गया, दक्षिण हो गया। तो यहाँ पर
दक्षिण पश्चिम में आपकी क्या पाई जाती है भाई, हल्की दोमट मिट्टी पाई जाती है। अगर हम अंबाला की बात करें, ये आपका अंबाला है और यहीं आपकी क्या है, यमुनानगर में क्या है भाई, नारायणगढ़ तहसील, ये यमुनानगर है और यहाँ पर भी ये मिट्टी पाई जाती है। अंबाला नारायणगढ़ में भी पाई जाती है। गुड़गांव के उत्तर में, ये गुड़गांव है तो ये गुड़गांव का क्या हो गया, उत्तर, यहाँ भी ये मिट्टियाँ पाई जाती है। और नूह के उत्तर पश्चिम में, नूह का ये उत्तर और ये पश्चिम, मतलब यहाँ पर भी ये पाई जाती है मिट्टी। नूह के उत्तर पश्चिम में, गुड़गांव के उत्तर में और अंबाला के दक्षिण पश्चिम में और नारायणगढ़ तहसील में भी ये हल्की दोमट मिट्टी पाई जाती है। जो नेक्स्ट है हमारा क्या है भाई, दोमट मिट्टी, जो हम पढ़ चुके हैं दोमट मिट्टी क्या होती है, पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं दोमट क्या है। अब फिर दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं। ऐसी मिट्टी जिसमें 40% सिल्ट हो, बालू 40% हो, चिकनी 20% हो, वो मिट्टी का मिक्सर क्या कहलाएगा, आपका दोमट मिट्टी कहलाएगा। यहाँ उपजाऊ होती है, कृषि के लिए उपयोगी होती है। यहाँ पर गेहूँ, चावल और गन्ना की फसल अधिकतम उगाई जाती है। कहाँ कहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है वो देख लीजिए। इसकी नोटेशन हम ले लेते हैं, रेड पेन से ले लेते हैं इसकी नोटेशंस। जो हमारी दोमट मिट्टी है इसकी नोटेशन में क्या ले लेता हूँ, ये रेड पेन ये ले लेते हैं। और हल्की दोमट की हमने क्या ली थी नोटेशन, ग्रीन से ली थी। और देखिए कहाँ कहाँ है, पानीपत ये रहा, पानीपत में पाई जाती है। और ये आपका सोनीपत है। और फिर आपकी कहाँ पाई जाती है भाई, कुरुक्षेत्र, ये हो गया आपका, ये कुरुक्षेत्र में भी पाई जाती है मिट्टी। और ये आपका क्या था भाई, सोनीपत। और ये आपका क्या था भाई, पानीपत, सोनीपत और पानीपत हो गया। और ये आपका क्या हो गया, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में भी पाई जाती है, सोनीपत पानीपत हो गया। और कह सकते हैं गुड़गांव, ये आपका क्या हो गया भाई, गुड़गांव या गुरुग्राम में भी पाई जाती है। या कह सकते हैं कि जो सारा ये मध्य हरियाणा है, मध्य जो हरियाणा है ये वाला, यहाँ पर आपकी क्या पाई जाती है भी, दोमट मिट्टी पाई जाती है। तो पिछले वीडियो में हम डिटेल से पढ़ चुके थे दोमट मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। और फिर दोबारा रिपीट कर देते हैं एक बार। भारी दोमट मिट्टी, भारी दोमट मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है मैं आपको बता चुका हूँ। सिरसा, मध्य फिरोजपुर, झिरका और गुड़गांव में पाई जाती है। अगर हम बात करें हल्की दोमट मिट्टी, ये कहाँ पाई जाती है, अंबाला में। कहाँ कहाँ पाई जाती है अभी, अंबाला में। और अंबाला का भी कौन सा क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र। फिर कहाँ पाई जाती है भाई, ये यमुनानगर का क्या है, नारायणगढ़, नारायणगढ़ में भी पाई जाती है। और गुड़गांव के उत्तर में पाई जाती है, नूह के उत्तर पश्चिम में पाई जाती है। तो ये हमारी क्या थी भाई, मध्यम मिट्टी। अब हम करेंगे सामान्यतः भारी मिट्टी। सामान्यतः भारी मिट्टी क्या होती है और कहाँ पर पाई जाती है। अगर हम बात करें इस मिट्टी की कि ये मिट्टी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो एक बार हम मैप बना लेते हैं। ये हमारा पंचकुला, ये यमुनानगर, ये नूह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सिरसा और ये हरियाणा का मैप हमारा कुछ इस प्रकार से है। इस सामान्यतः भारी मिट्टी को हम क्या कहते हैं, रवेदार मिट्टी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है किस मिट्टी को रवेदार मिट्टी कहा जाता है। सामान्यतः भारी मिट्टी को क्या कहा जाता है, रवेदार। और इसको जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं।
और इसमें सिल्ट युक्त होती है। और ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? यमुना नदी के किनारे किनारे पर पाई जाती है। अगर हम बात करें ये मिट्टी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? यमुना नदी के किनारे किनारे। यमुना नदी के किनारे कौन सा होगा? ये यमुनानगर आपकी। अगर हम बात करें ये जो नदी है, ये जो नदी है आपकी, ये जो बह रही है, ये कलेसर से, यमुनानगर के कलेसर से हरियाणा में प्रवेश करती है यमुना नदी। और ये पलवल के हसनपुर से यूपी में प्रवेश कर जाती है। ये आपकी क्या हो गई? यमुना नदी। इस यमुना नदी के साथ साथ जो जिले लगते हैं, जो क्षेत्र लगता है, वहाँ पर क्या पाई जाती है? सामान्यतः भारी मिट्टी पाई जाती है। देखो नाम में ही है, अगर आप नाम को समझोगे, भारी मिट्टी, भारी मिट्टी कौन सी होगी? हल्की मिट्टी में क्या था कि भाई जिसमें पानी की मात्रा ना हो। सूखी मिट्टी वो क्या होगी? हल्की होगी। जिसमें पानी की मात्रा अधिक होगी वो मिट्टी क्या कहलाएगी? भारी मिट्टी कहलाएगी। और पानी 12 मास कहाँ पर रहता है? 12 मास अगर हम बात करें, हमारी एक ही नदी है 12 मासी, वो कौन सी है? यमुना नदी। यमुना नदी के आसपास जो क्षेत्र होगा उस मिट्टी में आपको क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। और वो पानी होगा तो मिट्टी में वो क्या होगी? भारी होगी। अगर आप ऐसे भी इसको ध्यान रख सकते हो, रखने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। भारी मिट्टी क्या होगी? जिसमें पानी होगा। हरियाणा में पानी 12 मास पानी रहने वाली नदी कौन सी है भाई? आपकी यमुना नदी। इसके आसपास का जो क्षेत्र होगा उसी में क्या मिलेगी? ये मिट्टी मिलेगी। अगर पहली बात करें तो पहला कौन सा है भाई? आपका ये यमुनानगर। फिर क्या है भाई? कुरुक्षेत्र। फिर क्या है? करनाल। फिर क्या है भाई? आपका पानीपत। फिर सोनीपत और फिर फरीदाबाद। यहाँ पर ये मिट्टियाँ क्या है भाई पाई जाती है। ये कौन सा है भाई? आपका यमुना नगर। और ये क्या है भाई? आपका कुरुक्षेत्र। और ये आपका क्या है भाई? करनाल। और ये आपका क्या है भाई? पानीपत। फिर दिल्ली के साथ लगता हुआ आपका क्या है भाई? सोनीपत। और ये लास्ट आपका क्या है भाई? फरीदाबाद। फरीदाबाद किसके नाम पे बसाया हुआ शहर है भाई? बाबा फरीद के नाम पर बसा हुआ शहर है फरीदाबाद। तो सामान्यतः भारी मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है भाई? यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद, यमुना नदी के साथ साथ। और अगर हम बात करें, इस मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया है। इसके 2 उप विभाजन किए गए हैं। एक तो है खादर मिट्टी और एक है बांगर मिट्टी। अगर हम इनकी बात करें खादर बांगर की, तो हम एक एक को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम खादर मिट्टी को समझ लेते हैं कि भाई खादर मिट्टी होती क्या है। अगर हम बात करें खादर मिट्टी, अगर खादर मिट्टी की बात करते हैं हम कि खादर मिट्टी होती क्या है, तो इसके पहले हम इसके उपनाम मैंने लिख रखे हैं भाई। क्या इसको क्या क्या बोला जाता है, पहले वही बता देते हैं, उपनाम बता देते हैं। इस मिट्टी के क्या क्या उपनाम होंगे। इसको नवीन जलोढ़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी भी बोला जाता है। किसको? खादर मिट्टी को। और इसको नवीन जलोढ़ के साथ साथ इसको क्या बोला जाता है? कछारी मिट्टी भी बोला जाता है। जो स्थानीय लोग हैं, जो जगाधरी के यमुनानगर में जगाधरी के आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ पर जो गिरिपादीय मैदान है, उसकी मिट्टी को क्या बोला जाता है? कछारी। और वो किस में आती है? आपकी खादर मिट्टी में आती है। वो कछारी मिट्टी भी कह सकते हैं। अब इसको समझ लीजिए कि खादर मिट्टी होती क्या है। नवीन का मतलब क्या होता है? नया। जो मिट्टी क्या हो? नई हो, उसे हम क्या कहेंगे? खादर मिट्टी कहेंगे। बांगर मतलब पुरानी। जो मिट्टी क्या हो? पुरानी हो, वो क्या कहलाएगी? आपकी बांगर मिट्टी कहलाएगी। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये आपकी एक नदी है।
ये आपकी नदी है, इसके अंदर बारिश का पानी बह रहा। मान लीजिए ये नदी यहाँ से यहाँ तक, ये बारिश का पानी है इस नदी में। ये हो गया, बरसात आई और नदी का पानी, भाई वर्षा आएगी तो इसका जल स्तर बढ़ेगा और पानी यहाँ तक पहुँच गया, पानी यहाँ तक पहुँच गया। ये जो मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ, पानी यहाँ तक आ गया। बरसात का मौसम आया, पानी यहाँ तक पहुँचा और फिर क्या हुआ, समय बीता, 2-3 महीने बरसात का मौसम गया, फिर ये पानी का लेवल वापस यहीं आ गया। फिर ये वापस लेवल पानी का यही आपका आ गया। तो क्या जब बरसात का मौसम आया, बाढ़ आई नदी में, तो पानी का लेवल बढ़ा और पानी का लेवल बढ़ा तो यहाँ तक, जब ये पानी का लेवल घटेगा तो यहाँ पर जो मैंने ये डॉट डॉट किए, यहाँ पर क्या होगा कि मिट्टी की परत बिछ जाएगी। आपने नहरों में भी देखा होगा, जब नहर में पानी फुल होता है और फिर वो पानी का लेवल घटता है तो साइडों में मिट्टी जम जाती है। तो जैसे ही फुल होगी फिर नीचे उसका लेवल जाएगा तो एक नई लेयर मिट्टी की बिछ जाएगी। ऐसे ही नदियों में होता है, बरसात का पानी जब बढ़ जाता है इस नदी में तो लेवल यहाँ तक पहुँच जाता है पानी का, और फिर वो लेवल कम होता है तो मिट्टी की परत जम जाती है। और ये प्रक्रिया साल दर साल दोहराती रहती है। जब अगले साल भी फिर क्या होगा, फिर बरसात आएगी, फिर पानी का लेवल बढ़ेगा, फिर वो लेवल कम होगा। जैसे ही लेवल कम होगा तो मिट्टी की एक परत और जम जाएगी, तो ये मिट्टी नई होती जाएगी। आई साल ये मिट्टी एक परत जमती जाएगी, यहाँ पर फिर ये नई हो जाएगी, फिर पुरानी होगी, फिर अगली साल यहाँ मिट्टी की एक परत और जमेगी, फिर ये नई हो जाएगी। तो ये यहाँ पर जो मिट्टी कहलाएगी वही क्या कहलाएगी, आपकी खादर मिट्टी कहलाएगी। यहाँ वाली जो मिट्टी है वो क्या कहलाएगी, आपकी खादर मिट्टी कहलाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि खादर मिट्टी क्या होती है। और यहाँ पर जो कृषि की जाती है, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कृषि की जाती है इस एरिए के अंदर, जो कृषि की जाती है वो किसकी की जाती है भाई? कृषि अगर हम बात करें कृषि की तो चावल की सबसे ज़्यादा कृषि होती है, जूट की सबसे ज़्यादा होती है। चावल और जूट की खेती के लिए ये सबसे उपयोगी होती है। ये जो खादर मिट्टी का मैदान है, यहाँ पर कौन सी खेती होती है? सबसे ज़्यादा चावल और जूट, और इन्हीं दोनों के लिए ये क्या मानी गई है? उपयोगी मानी गई है। अगर हम बात करें स्थानीय भाषा में, जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय भाषा में, इस मिट्टी को क्या कहा जाता है? जो वहाँ के लोकल लोग हैं, स्थानीय भाषा में इसको क्या बोलते हैं भाई? बलवा सिल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बलवा सिल्ट। स्थानीय भाषा में लोग इसको क्या बोलते हैं? बलवा सिल्ट मिट्टी भी बोलते हैं और मटियार दोमट भी बोलते हैं। मटियार दोमट भी बोलते हैं और कहीं पर तो इसको दोमट मटियार भी बोल दिया जाता है। ये इसका क्या हो गया भाई? स्थानीय भाषा में नाम हो गया कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वहाँ पर क्या बोलते हैं? इसको बलवा सिल्ट, मटियार दोमट। और जो वहाँ के लोकल लोग हैं इसको मेन क्या बोलते हैं भाई? कछारी। क्या बोल, ये तो जो गिरी पादिये के मैदान के जो कंप्लीट एरिया है वहाँ के लोग बोलते हैं बलवा सिल्ट, मटारी। ये केवल कछारी जगाधरी के, कि कहाँ पर? जगाधरी, यमुनानगर के जगाधरी में बोला जाता है क्या भाई? कछारी। और पूरे मैदान की मिट्टी का उपनाम क्या है भाई? नवीन जलोढ़। अब हम किसको समझ लेते हैं? बांगर को समझ। और इनकी जो मिट्टी होती है ना, इनकी गहराई कम होती है। क्या होती है भाई? गहराई कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम समझ लेते हैं। कि बांगर मिट्टी हम क्या कर रहे हैं भाई?
बांगर मिट्टी। बांगर मिट्टी क्या होती है? बांगर का मतलब होता है पुरानी। बांगर का मतलब क्या होता है भाई? पुरानी मिट्टी। और बांगर मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है भाई? स्थानीय भाषा में वहाँ के लोग इसको क्या बोलते हैं? उपहार मिट्टी। क्या बोलते हैं भाई? उपहार मृदा या मिट्टी। स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं इसको? उपहार या बलुई कह सकते हैं, बलुई दोमट। क्या बोल सकते हैं भाई इसको? बलुई दोमट, या कंप्लीट नाम ले तो मटियार बलुई दोमट। तो बांगर के दो नाम है, ध्यान रखना। बांगर मिट्टी को क्या बोला जाता है? उपहार मिट्टी भी बोला जाता है, मटियार बलुई दोमट मिट्टी भी इसको बोला जाता है। और एक बार समझ लेते हैं कि बांगर मिट्टी कहाँ मिलती है और कैसे। तो मैंने आपको बताया था अभी खादर में, आपको समझाया था ये कोई एक नदी है, और मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, आपको थोड़ी देर पहले इसको समझाया था। ये आपकी कोई एक नदी है, और ये अभी थोड़ी देर पहले हमने एक्सप्लेन किया था। और ये वो क्षेत्र है जहाँ पर आपकी क्या थी भाई? खादर मिट्टी थी। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको एक्सप्लेन किया था, अच्छी तरीके से समझाया था। अगर हम बात करें, और ये क्या था भाई? आपका नदी का पानी। मैंने बताया भाई कि बरसात का जब पानी आता है तो इस नदी का लेवल बढ़ जाता है और पानी यहाँ तक, जो मैंने ब्लैक मार्कर यूज़ कर रहा है, यहाँ तक पहुँच जाता है। यहाँ तक वो पानी पहुँच जाता है, और फिर वो पानी कम होता, लेवल कम हो जाता है, तो ये पानी वापस यही आ जाएगा और यहाँ पर मिट्टी की नई परत जमेगी। वो क्या कहलाएगी? खादर कहलाएगी। परंतु काफ़ी काफ़ी समय पहले अगर ये मिट्टी शुरुआत में यहाँ तक बहती थी, ये मिट्टी यहाँ तक बहती थी, या अपने यहाँ तक इस मिट्टी का, नदी का पानी यहाँ तक आता था, काफ़ी पुराने समय कह सकते हैं। मान लीजिए कोई भी एक नदी लगा लीजिए, 500 साल पहले या 200 साल पहले या 100 साल पहले नदी का पानी यहाँ तक बहता था। जो मैंने रेड मार्कर यूज़ कर रखा है, जो बाउंड्री कर रखी है, यहाँ तक नदी का पानी था। पर वर्तमान में वो नदी सिकुड़ कर इतनी रह गई। कहाँ तक रह गई? वर्तमान में केवल यहाँ तक रह गई। बरसात आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी यहाँ तक पहुँचता है बस, फिर पानी इससे ज़्यादा नहीं पहुँचता है। वो वापस जैसे ही बरसात चली जाती है तो पानी का लेवल फिर कम हो जाता है और यहाँ तक पहुँच जाता है। तो पहले तो उसका पानी यहाँ तक आता था। यहाँ जो मैंने रेड मार्कर से जहाँ सर्कल बना रखे हैं, यहाँ तक तो पानी था। अब पानी का लेवल यहाँ नहीं पहुँचता है। अब यहाँ पानी का लेवल नहीं पहुँचता है, तो ये जो क्षेत्र कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? आपका बांगर कहलाएगा। ये मैदान भी किससे बने? नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से बने। परंतु पहले, बहुत पहले यहाँ नदी का पानी पहुँचता था, तब ये मैदान बन चुके हैं। पर अब यहाँ पानी का पहुँचने का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पानी नहीं पहुँचता है। तो ये अब ये क्या हो गई है? पुरानी हो गई है, पुरानी मिट्टी हो गई है। तो ये जो लाल कलर के हैं, ये आपके क्या कहलाएंगे भाई? बांगर। क्या कहलाएंगे भाई? बांगर क्षेत्र कहलाएंगे ये आपके। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और स्थानीय भाषा में इसको क्या बोला जाता है? उपहार, मटियार और बलुई दोमट मिट्टी भी बोला जाता है। और यहाँ पर काफ़ी बार एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन मैदानों में चूने की गांठ मिलती है भाई। क्या मिलती है भाई? चूने की गांठ। काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। और सुन भाई, बांगर क्षेत्र में चूने की गांठ जो मिलती है उनको क्या कहा जाता है? कंकड़। क्या कहा जाता है अभी? कंकड़ कहा जाता है। इन मैदानों के में क्या मिलती है भाई? चूने की गांठ, और जिसको क्या कहा जाता है? कंकड़ कहा जाता है। और ये रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है भाई। रबी की फसल के लिए क्या होती है? उपयोग। किसकी फसल के लिए उपयोगी होती है भाई? रबी की फसल के लिए ये क्या होती है?
उपयोगी होती है। कह सकते हैं भाई या बहुत ज़्यादा कृषि की जाती है, सघन कृषि की जाती है। अव्यवस्थित प्रबंधन के कारण या इस मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या आ गई है भाई, कमी आ चुकी है। ठीक है ना। सिल्ट की तो चूने की गांठ को यहाँ क्या कहा, इन मैदानों में जो चूने की गांठ मिलती है उनको क्या कहा जाता है, कंकड़ कहा जाता है। और किसके लिए उपयोगी होती है भाई, ये रबी की फसल के लिए क्या होती है, उपयोगी होती है। और यहाँ सिल्ट की अधिकता के कारण ये क्या हो गई है भाई, गुटकामयी हो गई है। कहते हैं कि भाई सिल्ट की अधिकता के कारण, मतलब सिल्ट मिट्टी क्या होती है, गाद, अधिकता के कारण ये मिट्टी क्या बन गई है भाई, गुटकामयी बन चुकी है। कैसी बन चुकी है भाई, ये गुटकामयी बन चुकी है। सूखने के बाद तो ये क्या हो जाती है भाई, कठोर हो जाती है। सूखने के बाद, क्योंकि गाद है, सिल्ट की अधिकता है, तो जब गाद सूखती है तो क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है। सूखने के बाद कठोर हो जाती है भाई। और बारिश में क्या हो जाती है, चिपचिपी। बारिश में ये मिट्टी क्या हो जाती है भाई, चिपचिपी। ये आपने ध्यान रखना है। सिल्ट की अधिकता के कारण क्या होगी भाई, ये गुटकामयी हो गई। सूखने के बाद क्या हो जाती है, सूखने के बाद ये क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है। और बारिश में क्या हो जाती है भाई, ये चिपचिपी हो जाती है। अगर हम बात करें, इसकी जल धारण करने की क्षमता कम होती है, क्योंकि यहाँ क्या गुटकामयी होती है। और क्या चूने की गांठ और कंकड़ मिलते हैं। एक बार रिपीट कर देते हैं। सिल्ट की अधिकता के कारण गुटकामयी, सूखने के बाद कठोर हो जाती है। बारिश में क्या हो जाती है भाई, ये चिपचिपी हो जाती है। और कठोर होने के कारण इसमें हल चलाना मुश्किल होता है भाई। कठोर होने के कारण इसमें हल चलाना क्या होता है भाई, मुश्किल होता है। ये आपने ध्यान रखना है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस अधिक कृषि होने के कारण, अधिक कृषि के कारण इसमें किसकी कमी है भाई, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी है। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की कमी। अधिक कृषि के कारण नाइट्रोजन और फास्फोरस की इसमें क्या होती है भाई, कमी होती है। अब हम नेक्स्ट को समझ लेते हैं। नेक्स्ट मिट्टी हमारी क्या होगी वो देखिए। एक और कर लेते हैं। सबसे लास्ट वाली क्या है भाई, भारी मिट्टी। क्या, भारी मिट्टी। कि भाई भारी मिट्टी, ये कर लेते हैं हम, भारी मिट्टी होती क्या है, कि कहाँ कहाँ पर पाई जाती है और क्या होती है भाई। इस मिट्टी के अंदर, भारी मिट्टी के अंदर चीका युक्त सिल्ट की प्रधानता होती है भाई। सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, चीका युक्त सिल्ट। क्या मिलता है भाई, चीका युक्त सिल्ट की प्रधानता होती है भाई। इसमें किसकी प्रधानता होती है भाई, चीका युक्त सिल्ट की प्रधानता होती है। और ये कहाँ पर मिलती है, बरसाती नदियों के किनारे पर मिलती है भाई। बरसाती नदियों के किनारों पर मिलती है। कहाँ पर मिलती है भैया ये भारी मिट्टी, बरसाती नदियाँ कौन कौन सी है भैया आपकी, मारकंडा, घग्गर, ये आपकी क्या है भाई मेन बरसाती नदियाँ हैं। और टांगड़ी, इनकी नदियों के किनारे पर ये मिट्टियाँ पाई जाती है। हाँ, एक ध्यान रखना भाई, एक सोलर चिक्का होता है। सोलर चिक्का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सोलर
चिक्का कहाँ मिलता है भाई? एक तो मिलता है भाई थानेसर में, और एक मिलता है भाई फतेहाबाद में। सोलर चिक्का कहाँ मिलता है भाई? थानेसर और फतेहाबाद में मिलता है। और एक होता है भाई लोह युक्त चिक्का। एक क्या होता है? लोह युक्त चिक्का। ये कहाँ मिलता है भाई? जगाधरी में। सोलर चिक्का कहाँ मिलता है? थानेसर और फतेहाबाद में। जो इस मिट्टी का सोलर चिक्का है वो कहाँ मिलता है? थानेसर और फतेहाबाद में। और इसी मिट्टी का जो लोह युक्त चिक्का होता है वो कहाँ मिलता है भैया? आपको जगाधरी में। आपको ध्यान रखना है बारी मिट्टी, जो हम ये बारी मिट्टी कहाँ की विशेषता है, क्या होती है? चिक्का युक्त सिल्ट की प्रधानता होती है, बरसाती नदियों के किनारों पर मिलती है। सोलर चिक्का कहाँ है भाई? थानेसर में है, फतेहाबाद में है। लोह युक्त चिक्का कहाँ है भाई? जगाधरी में है। नेक्स्ट हमारा क्या है? शिवालिक और कुछ अन्य मिट्टियाँ हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।